नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 6 जून 2021 एंड आज के दिन हम ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं एक से दो बार हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसके रिलेटेड आज हम कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, पूरा साल कैसा रहा और आगे क्या देखना चाहिए। तो इस एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, ओवरऑल बिजनेस क्या है और आगे कहाँ पर एम कर रही है कंपनी, जिससे हमें आसानी होगी निकालने में कि आगे कंपनी के प्रॉफिट्स कितने बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे, साथ में लेवल्स देखें, क्योंकि आप जानते हैं जब रिजल्ट्स आए थे हमने डिस्कस किया था फिलहाल स्टॉक रेजिस्टेंस पर है और वहां से काफी ज्यादा गिरा भी था स्टॉक। फिलहाल एक टर्न अराउंड हुआ है और जो स्टॉप लॉस की अपने बात की थी फिलहाल वो प्रोटेक्टेड है। तो आगे क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। ग्रेन्यूल्स इंडिया आप देखिए 327 पर है, लगभग 1 मंथ पहले का चार्ट लगाए तो आप देख सकते हैं एक लेवल की हमने बात की थी नीचे एक तरफ 295 टू 300, वो एक तरीके का बॉटम था और वो प्रोटेक्टेड है। आप देखिए स्टॉक ने क्या किया है, रिजल्ट आने के बाद अच्छी खासी गिरावट हुई और लगभग आप देख सकते हैं 15 से 20 दिन हो चुके हैं वहां से स्टॉक सिर्फ साइडवेज जा रहा है, वो गिरावट कंटिन्यू नहीं हो रही है और फिलहाल स्टॉक ने टर्न अराउंड करने की कोशिश की है। तो अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस जरूर है, पर एक चीज अभी दिखाई दे रही है कि नीचे से लेवल्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। 1 ईयर की बात करें तो आप जानते हैं स्टॉक ने एक तरीके का हाई बनाया था, जैसे हमने डिस्कस किया था दिसंबर के बिगनिंग में, और वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड में है, जहां पर 430 के लेवल से अगर आप लो देखेंगे तो 300 के भी नीचे का दिखाई दिया था हमें एक समय, आप देखिए मार्च के एंड में। तो वहां से करेक्शन तो अच्छी खासी हो चुकी है, पर इंपॉर्टेंट बात है कि क्या टर्न अराउंड होगा या फिर अभी ये फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन था, फिर थोड़ा ऊपर जाके और हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम रिकैप ले, लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में रिकैप लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स इंडिया ने लगभग कैपेक्स रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है 1000 करोड़ का अगले 3 साल के लिए, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमने बात की थी कंपनीज आगे कैसे चलती हैं, पैसा डालती है अपने बिजनेस में, वहां से हमें एक्सपेंशन होता दिखता है, जिससे अगर वो प्रॉफिटेबल होता है तो वहां से आपको नए प्रॉफिट्स आते दिखते हैं, जिससे कंपनी का आरओसीई बढ़ता है। और अगर ये डिवाइडेड कैसे, तो आप देख सकते हैं 180 करोड़ तक कंपनी मल्टीपल यूनिट वैल्यू सिस्टम पर लगाना चाहती है, 250 करोड़ तक एक्सपेंडिंग एपीआई बिजनेस, 320 करोड़ न्यू फॉर्मुलेशन प्लांट और उसके अलावा 30 करोड़ एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटी इन हैदराबाद। तो यहाँ पर डिवाइडेड है इस तरीके से अगले 3 साल का 1000 करोड़ का कैपेक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी की प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी की छोटी छोटी बारीकियां हैं वो हमें अच्छे से दिखाई देंगी बिजनेस कैसा है। फिलहाल Q4 की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम बताया अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज यानी इंडिया के अलावा कहाँ का बिजनेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर 57.5% के आसपास नॉर्थ अमेरिका में था, ब्लू में आप देख सकते हैं इस बार 57% लगभग सेम है। और लेटेस्ट अगर आप देखें तो 14.5% है यूरोप में, लास्ट टाइम के बराबर है। और लैटिन अमेरिका देखें तो 8.9% दिखाई दे रहा है, और वहीं पर इंडिया में 13.5%, लास्ट टाइम 16.7 था, यानी इस बार देखिए मेजर शेयर बाहर की कंट्रीज ज्यादा ले रही है इंडिया से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 6.1%। फिनिश्ड डोसेज एंड पीएफआई का सेगमेंट आप देखिए 34% एंड 85% बढ़ा है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q4 FY20 में सारे अमाउंट मिलियंस में है। तो यहाँ पर आप देखिए 1777 था एपीआई बिजनेस, वहाँ पर 1938 हुआ है। 781 था पीएफआई बिजनेस, जो 1444 यानी लगभग 85% बढ़त जो हमें देखने को मिली है। और एफडी बिजनेस 3440 करोड़ से 4661 करोड़। तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि फिनिश डोजेज बिजनेस कंपनी का काफी ज्यादा एक तरीके का सेगमेंट लेता है यहाँ पर। और आगे हम कंट्रीब्यूशन देखें पीएफआई इंक्रीज में तो 18% ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू मिक्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेगमेंट रेवेन्यू था और इधर में रेवेन्यू मिक्स की परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो हायर मार्जिन इन एफडी कंटिन्यू टू ग्रो। तो एफडी बिजनेस आप देखिए एक तरीके का फिनिश डोसेज बिजनेस कंपनी का हाईएस्ट है, और साथ में वहां से मार्जिन भी ज्यादा आते हैं, जिसका रीजन है यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स बढ़ते दिखे हैं। और कंप्लीट ईयर की बात करें अगर हम इन्हीं सेगमेंट्स की, तो आप देख सकते हैं वहीं पर सेम ट्रेंड है, नॉर्थ अमेरिका 53.4%, उसके बाद आप देखिए यूरोप 19.5%, लास्ट टाइम था 17.5%, और इंडिया आप देखें 14.6% से 14%। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आप देखें 16,989 मिलियन लेता है यहाँ पर, यानी हाईएस्ट है रेवेन्यू। और वहीं पर आप देखिए FY21 में एपीआई 9124 जो 8171 था, एंड पीएफआई बिजनेस 4214 से 6262। तो एपीआई बिजनेस आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं बढ़ा, और बाकी बिजनेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई। और यहाँ पर भी बताया कि हायर मार्जिन है एफडी बिजनेस में, वही हाईएस्ट है और वहीं पर ग्रोथ हुई है, जिससे प्रॉफिट्स में एक अच्छा उछाल आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देखें नेट डेप्ट एंड नेट डेप्ट टू एबिटा रेशो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6058 का नेट डेप्ट था Q4 FY20 में, अब कितना है 5752। अगेन मिलियंस में है, आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट पीछे कर सकते हैं। फिलहाल हम नंबर देख रहे हैं तो सीधा यहाँ पर कम हुआ है। और वहीं पर अगर आप नेट डेप्ट टू एबिटा की रेशो देखें तो 0.7 हो गई है, पहले 1.2 थी, यानी डेप्ट का रेशो
डिवाइड बाय कंपनी का एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। तो यहाँ पर वो कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर डेब्ट भी कम होता दिखाई दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.9% से एक समय बढ़कर Q2 FY21 में 29.3% हो गई थी। फिलहाल स्टॉक में गिरावट है जिसकी वजह से 27.4% है, पर फिर भी अच्छा खासा नंबर है। फ्री कैश फ्लो आप देखिए Q4 FY20 में 1168 था और इस बार इस साल का अगर देखें तो नंबर कम होता दिखाई दिया 506। हालांकि Q4 में हाईएस्ट नंबर के आसपास दिखाई दे रहा है 522 एंड 506, पर फिलहाल जो पहले के नंबर्स हैं वहां पर आना अभी बाकी है। ROCE परसेंट देखे जो इन कंपनीज का हम बात करते हैं कि मेन एक तरीके का असेसमेंट करने में हेल्प करता है, तो 20.5 था Q4 FY20 में, बढ़कर 33.2 हुआ Q2 FY21 में जब कंपनी में तेजी जारी थी, और उसके बाद लगभग उसी रेंज में 30 के आसपास 30.7%। R&D और R&D परसेंट ऑफ सेल्स की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 213 से बढ़कर 358 हो गया है, 3.5% से 4.5। कैश टू कैश साइकिल डेज की बात करें तो 109 से 117 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर पिछले 5 साल की ट्रेजेक्टरी देखें, लास्ट हमने देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे थे पिछले 5 क्वार्टर, अगर हम पूरे साल की ट्रेजेक्टरी देखें 5 साल 2017 से 2021, नेट डेप्ट टू नेट डेप्ट एबिटा आप देख सकते हैं यहाँ पर 6138 से कम होकर 5752 बीच में बढ़ गया था, डेप्ट पर अब कम हो गया है। एंड रेशियो आप देखिए 2.1 और 3.1 टाइम्स थी, अब सिर्फ 0.7। तो ये बैलेंस शीट में एक अच्छा सुधार हो रहा है। कैश टू कैश साइकिल 135 से 117 हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट है। फ्री कैश फ्लो आप देखिए ये पहले नेगेटिव था कंपनी का जब कंपनी जानी मानी नहीं जाती थी, 2020 तक आप देखिए 2919 हुआ और 1615 फिलहाल के ईयर में हुआ, और यहाँ पर कंपनी बता रही है जॉइंट वेंचर इनकम इंक्लूडेड नहीं है 19 एंड 20 में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, और फिलहाल पॉजिटिव नंबर्स आते दिखाई दे रहे हैं हमें मार्च 2021 में, तो यहाँ पर 2 ही साल हुए पॉजिटिव नंबर्स आते दिखाई दिए, तो यहाँ पर इसलिए आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक रैली दे चुका है। तो अगर कंपनी परफॉर्मेंस जारी करती है और ये नंबर्स और आगे जाते दिखाई देते हैं फ्री कैश फ्लो के, वहां पर आप देख सकते हैं और तेजी देखने को मिल सकती है। ROCE परसेंट की बात करें तो हमने देखा लॉन्ग टर्म में 23.7% से एक बार 14.7% तक गिर गया था, लगातार बढ़ता दिखाई दिया 30.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 21%, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए थे, फिर उसके बाद गिरावट आई 12% तक आ गया था, अब बढ़कर 27.4%। तो इन सब का नतीजा आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे से बढ़े हैं 14,353 से 32,375 लगातार इंक्रीज हो रहा है, और वहीं पर 5 ईयर CAGR है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 19%। और वहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7556 2017 से 5 साल में 18463, लगभग 2.5 से 3 गुना होती दिखाई दी, और वहां पर मार्जिन में भी आप देखिए अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया, एक बार 44% थी अब 57% है 2021 में, यानी हाईएस्ट मार्जिन है। और ऐसे में आप देखिए एबिटा एंड एबिटा मार्जिन भी 20.8 16.5 तक लोएस्ट थी, अब 26.4 जो 2998 लगभग 3000 के आसपास से 8536 हो गई है। और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख पाएंगे उन्हीं नंबर्स का जो हमने क्वार्टरली बेसिस पर पहले देखे थे, और यहाँ पर एक ही ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है कि जो फिलहाल नॉर्थ अमेरिका है वो कंपनी का हमेशा हाईएस्ट रहा है, अभी भी 17,451 है, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज चेंज होता रहता है। इंडिया बिजनेस आप देख सकते हैं 2650 से बढ़कर हमें 4525 दिखाई दे रहा है। एंड यूरोप की बात करें 3550 से 5674, तो लगभग सेम पोजीशन में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं फिनिश डोसेज का बिजनेस यहाँ पर हाईएस्ट नंबर दिखाया, जहाँ पर एक्सपेंशन आप देखिए कि पहले लगभग बराबर रहते थे API PFI एंड FD, तो कंपनी ने फिर वहां पर बिजनेस ज्यादा बढ़ाया जहां पर कंपनी को मार्जिन अच्छे आते दिखे, तो उसका कारण आप देख सकते हैं प्रॉफिट में जो फिलहाल इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं कि पहले 38.3% कंपनी का API बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन देता था एंड 37.8 FD, लेटेस्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है 52.5% फिनिश डोसेज और API 28.2। तो ऐसे कंपनियां फेरबदल करती है अपने बिजनेस में जैसे जैसे जिस सेक्टर में उनको डिमांड आगे दिखाई देती है। देखिए ये थे कुछ नंबर्स ग्रैन्यूल्स इंडिया की तरफ से बताए गए हैं, यहाँ से काफी क्लियर हो जाता है कि कंपनी के किस बिजनेस पर हमें फोकस करना है। और यहाँ पर एक्सपेंशन में भी हमने देखा जो कंपनी 1000 करोड़ लगाएगी, तो ऐसे में कंपनी ने पहले भी पैसे लगाए होंगे तभी अब जो बिजनेस बढ़ा है, तो अब देखना होगा किस सेक्टर में कंपनी ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, यानी उस सेक्टर से कंपनी को उम्मीद है, और फिर आउटर मार्केट से कंपेयर करना होगा कि क्या उस सेक्टर में सही में डिमांड है या नहीं, उस सेक्टर की बाकी कंपनीज कैसा कर रही हैं। चलिए अब लेवल्स की बात करते हैं, यहाँ पर अपडेट लेते हैं। हालांकि जो मेजर लेवल्स हैं वहां पर कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स ने टॉप बनाया एक तरीके का, और यहाँ पर क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि इस तरीके की 426 430 इंपॉर्टेंट लेवल था, एक बार स्ट्राइक जरूर किया था, पर आप देख सकते हैं कि गिरावट यहीं से शुरू हुई थी और एक बार टॉप भी यहाँ बना था, वीकली चार्ट है तो लगभग इस स्लोप में गिर रहा था, और फिलहाल हमें टर्न अराउंड आता दिखाया नहीं। आप देखिए एक तरीके की स्ट्रेट फॉल थी, फिर स्टॉक को पिचफॉक के नीचे सपोर्ट मिला और अभी एक टर्न अराउंड आता दिखा है, पर फिर से जो पिचफॉक का टॉप है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को। नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है वही है जो हमने डिस्कस किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 के आसपास।
इसको स्टॉक डिफेंड कर रहा है। अगर आप डेट देखें तो लगभग इस वीक से, यानी अप्रैल के सेकेंड वीक से, लेकिन हमने फिर भी कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाया था, वो था बॉटम 295 के आसपास, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आप देखिए यहीं से बायर्स बैठे थे और वहां से अब हमें हायर लेवल्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 295 के आसपास फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस है और एक बार उसको टेस्ट करने के बाद स्टॉक लगभग ये जो लेवल है 310 312 इसको डिफेंड कर रहा है काफी वीक से। फिलहाल के वीक में भी आपने देखा लास्ट वीक जो गया कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, पर उसके बाद हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने यहीं से सपोर्ट लिया और प्रीवियस वीक के ओपनिंग को यहाँ पर क्रॉस किया है। तो एक तरीके का यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट काम करता दिखाई दे रहा है, पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस हैं और रेजिस्टेंसेस क्या है वो हम डेली चार्ट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टॉक का मूव देखें, जो ये ब्रेकआउट आया था आप देखिए इस लेवल से लगभग 182 के आसपास से, तो इस मूव से कंपेयर करें जो ऊपर तक गया था स्टॉक ने लगभग यहाँ पर 0.5 यानी इस मूव का 50% रिट्रेस कर दिया है। स्टॉक ने दोबारा गिरावट हुई और ऊपर से सपोर्ट मिला है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो अब लेवल्स की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है कि आप मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं। स्टॉक की सारी मूविंग एवरेजेस, जब स्टॉक टॉप पे था तो आप जानते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक की 21 EMA 20 EMA एक तरीके की ट्रेंडिंग रहती है, वहां से सपोर्ट लेते हैं जैसे हम बात करते हैं। 50 EMA 100 EMA 200 EMA सब में एक तरीके का गैप था, पर देखिए क्या हुआ है फिलहाल 200 EMA अब धीरे धीरे यहाँ पर आ चुकी है एंड सारी मूविंग एवरेज का क्लस्टर बन चुका है, यानी एक ही जगह आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा हमें एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है वॉलिटिलिटी में। और फिलहाल एक और अच्छी चीज हुई है कि स्टॉक एक बार 200 EMA के नीचे गया, बायर्स प्रेजेंट थे, तो इंपॉर्टेंट लेवल होता है 200 EMA, दोबारा नीचे गया हाल ही में, पर अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग की है। हालांकि ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस है वो वही लेवल है जो इसकी हमने बात की लगभग 368 370 के आसपास। लास्ट टाइम जब रिजल्ट आए थे स्टॉक यहीं था एंड हमने बात की थी कि स्टॉक एक तरीके की पिचवॉक में गिर रहा था, फिलहाल एक चैनलाइज्ड करेक्शन में ऊपर की तरफ गया है। पर यहाँ पर दो तरीके के रेजिस्टेंसेज हैं, पहला की पिचवॉक रेजिस्टेंस, ये फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन का और उसके अलावा चैनल के टॉप का भी रेजिस्टेंस। तो जब इतने सारे रेजिस्टेंसेज एक जगह होते हैं तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर किसने बॉटम पर बाई किया है। और वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक 370 से लगभग गिर के 310 के आसपास आ चुका है। लॉन्ग टर्म लेवल आपको ऊपर रेजिस्टेंस ये ध्यान रखना है, नीचे के बॉटम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल स्टॉक में वहां से एक अच्छी गिरावट आ चुकी है, पर जो हमारा स्टॉप लॉस है 295 के आसपास फुल एंड फाइनल वो एक्टिवेटेड रहना चाहिए। स्टॉप लॉस पर कोई भी तरीके का समझौता नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अगर टर्न अराउंड देगा तो ये लेवल्स ब्रेक करना काफी कम प्रोबेबल है। तो ये थी दोस्तों ग्रेन्यूल्स इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।